जब आँख खुली तो ज़िंदगी नहीं दुनिया बदल चुकी थी। सब अंधेरा था और जब पता चला इस बात का कि अब कुछ भी नहीं रहा तो दोबारा से 11 दिन के लिए कोमे में चली गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सबसे पहले करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज मेरे पॉडकास्ट की मेहमान जो हैं वो कोई आम खातून नहीं है, वो खातून हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ते लड़ते आज इस मुकाम पे आ गई कि बात वो बाद में करती हैं, आंसू उनके पहले ही निकल आते हैं। और उनके साथ ज़िंदगी में ये हुआ कि इतनी उनकी हंसी खुशी वाली ज़िंदगी, उनकी खुशियों को नज़र लगी किसकी और किसने किया हसद। एक गाड़ी के अंदर जा रही थी, जब उनकी आंख खुली तो दुनिया बदल चुकी थी। आइए जानते हैं मैडम से इनकी ज़िंदगी की कहानी। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम आयशा। आयशा जी, 8 साल पहले और आज की ज़िंदगी में क्या फ़र्क नज़र आता है? दुनिया ही बदल गई है, ज़िंदगी चेंज हो गई है टोटली। बिल्कुल ज़िंदगी चेंज हो गई है, लेकिन अल्लाह कब ताला। शादी हुई थी और कितना अरसा गुजरा और फिर क्या हुआ? मैं पीछे पास्ट में जाना चाहूंगी। अच्छा, शादी मेरी पहली शादी जो थी वो 2011 में हुई थी। हम्म। और 2015 में तकरीबन एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, 2011 में आपकी शादी हुई, जिनसे हुई वो भाई ए, आपको अरेंज मैरिज थी? नहीं, लव मैरिज थी। अच्छा, कैसे हम्म, ये लव हुआ? बस वो हमें इकट्ठा पढ़ते थे और अच्छा। रहते भी मतलब कि एक ही गली में थे, अच्छा, तो इस वजह से आपके नेबर थे? नेबर थे। ठीक है। और उसमें फिर ये था कि पहले शुरू शुरू में तो ये था कि थोड़ी बहुत हम एक दूसरे से के साथ स्टडी डिस्कस हो जाती थी। ओके। फिर आहिस्ता आहिस्ता 6-7 साल गुजर गए तो अच्छा। फैमिली में पहले तो कोई मानता नहीं था। बड़ी मैंने जंग की इस शादी के लिए। अच्छा, तकरीबन कुछ 6-7 साल लगाए। आउट ऑफ फैमिली में हमारा अलाउ नहीं था शादी करना। तो आप आउट उनके ऑफ। साथ पढ़ती थी, एक ही गली में रहते थे हाँ और जी। आपको अपने घर वालों को मनाने के लिए 7 साल लगे? हाँ जी, तकरीबन इतने। और 2004 से मतलब कि हमारा एक तो मैंने कंप्यूटर कोर्स किया वहाँ पे हमारा इस्लाम दुआ हुई। और मुझे 2-2.5 साल तो नहीं पता चला कि हम एक ही गली में रहते हैं। अच्छा। तो उस वक्त फ़ोन वगैरह भी नहीं थे। हम्म। ज़्यादातर पीटीसीएल पे कभी कभार बात हो जाती थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता गया, फिर हम एक एकेडमी में पढ़ते थे। हम्म। बहुत अच्छे थे मेरे हस्बैंड। खैर फिर शादी हो गई। और जंग आपकी जीत मैंने लिया आपने? जीत ली जंग। कैसे माने घर वाले? घर वाले, अम्मी थी, अब्बू की तो डेथ हो गई थी। वो बचपन से ही तब अम्मी डरती थी कि लोग मुझे क्या कहेंगे कि भाई एक ही है वो, मतलब कि पैदाइशी तौर पे डिसेबल है। अच्छा। हम 4 बहनें हैं। हम्म। मैं तीसरे नंबर पे थी। मेरे से छोटा भाई है, फिर बहन है। फिर छोटी बहन की शादी थी, फिर अम्मी कहती है कि इसकी शादी होने दो हम्म। ताकि खानदान वाले नाराज ना हो जाएं। अगर नाराज होते भी हैं तो चलो फिर आखिरी की शादी पहले हो जाए। फिर उसकी शादी के 2 महीने बाद फिर मेरी शादी हुई। ठीक है। तो आपने अपनी मोहब्बत को पा लिया। हाँ जी, पा लिया, लेकिन कोई भी नहीं एग्री हुआ था शादी पे ना, हम्म। अम्मी और बहनों के अलावा। ठीक है। मतलब वो ताया के घर मेरी हुई हुई थी एंगेजमेंट। वो फिर अम्मी वैसे वहाँ रिश्ता नहीं करती थी। कोई खानदानी क्लैश थे। फिर मैंने कहा कि या उधर करें तो या इधर करें। अच्छा। फिर अम्मी मान गई इधर के लिए। उधर हम्म। तो अम्मी मानती नहीं थी, तो ठीक किसी है। और के लिए मैं नहीं मानती थी। हम्म। फिर तकरीबन कोई 4.5 साल हमारी शादी रही। अच्छा, और वो बहुत दिन कैसे गुजरे? बहुत अच्छे, वो तो मैं भूल ही नहीं सकती। आयशा जी, वो बड़े अच्छे दिन होंगे। हाँ जी, वो बहुत अच्छे दिन थे, वो तो मैं भूल ही नहीं सकती। मैं तो मतलब हर टाइम उनको डिस्कस ही करती रहती हूँ। मुझे उस वक्त तो वो लाइफ इतनी नहीं अच्छी लगती, लेकिन अब बहुत याद आती है। हम्म। बहुत लविंग थी, केयरिंग थे। मतलब सब लोग भी बहुत अच्छे थे। उनके और घर वाले? जी मैं अपने इन लॉज में ही रहती थी। अच्छा, आपकी सास? हाँ, सब अच्छे थे? सब अच्छे थे। ठीक है। जी। तो 4.5 साल आपकी जिंदगी के बड़े अच्छे गुजरे, आपको पता ही नहीं चला कि नहीं कैसे पता ये चला, हाथ बहुत से फिसल लाडली गए? थी, बहुत लाडली थी मैं उनकी। हस्बैंड की? बहुत ज्यादा, हाँ जी, बहुत ज्यादा लाडली थी। अच्छा। फिर फिर पता नहीं क्या हुआ नजरअंदाज। उस दिन? हम शादी पे जा रहे थे तो हम्म। सबको नींद आ गई। और मेरे हस्बैंड किस में? ड्राइव। हम गाड़ी डब्बे में थे। अच्छा।
तो उसमें ये था कि मेरे हस्बैंड को नींद आ गई, अभी 2-4 मिनट पहले हमने सुबह की फजर की नमाज उन्होंने पढ़ी है अच्छा। पेट्रोल पंप पे। आयशा जी, फजर की नमाज आप लोगों ने पढ़ी, आप कहाँ जा रहे थे? हम लोग जा रहे थे बहावलपुर, ठीक है, लाहौर से? लाहौर से बहावलपुर जा रहे थे। ठीक है। तो वहाँ पे शादी पे? जी छोटे देवर की शादी पे। देवर की शादी बहावलपुर थी, वहां जा रहे थे? हाँ जी, पीछे गाड़ी मेरे में कौन कौन था? मैं थी, मेरे हस्बैंड थे, मेरी सास थी, मेरी देवरानी थी। हम्म। तो हमने वहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी यूज़ किया और साथ मेरे हस्बैंड ने नमाज़ पढ़ी। तो नमाज़ पढ़ने के बाद आप दोस्त। उनके साथ ही बैठी हुई थी? हाँ जी, मैं उनके साथ आगे रात बैठी का हुई थी। सफर सारा किया? रात का किया, 12 बजे लाहौर से चले। अच्छा। रात को 12 बजे लाहौर से चले, 5:15 बजे चीचा वतनी पहुंचे। ठीक तो है। चीचा वतनी मतलब पेट्रोल पंप XPS होगा मोड़ पे, वहां से 1 या 2 मिनट के बाद हमारा एक्सीडेंट हो गया। यानी कि आप नमाज पढ़ के जब निकले हैं जी। तो 2 मिनट में ही नींद आ गई? हाँ, 2 मिनट में नींद आ गई। तो गाड़ी कहाँ जाके लगी? जब बाद में, मुझे तो नहीं पता, जब बाद में लोग ही बताते हैं, या एक मैंने अच्छा, वीडियो देखी आप थी। लोगों किसी को कुछ पता नहीं कुछ है? नहीं पता। वो दरख्त को कहते थे, दरख्त को लगी हुई थी। आपको कुछ पता कुछ नहीं नहीं पता। कि हुआ क्या है? नहीं, कुछ भी नहीं पता। आपको होश आई तो क्या था? मैं तो विक्टोरिया हॉस्पिटल मुझे वहाँ पे ले गए, मुझे और मेरी देवरानी को। तो जो दो की डेथ हो गई, मेरे ससुराल वालों को किसी ने बताया ही नहीं कि मेरी टांग कट गई है। उन्होंने कहा कि दो को चोट आई है और दो की डेथ हो गई है। अच्छा। अब दो देखिए, मेरी सास भी घर की बड़ी थी, मेरे हस्बैंड भी घर के बड़े थे। अब दो की हस्बैंड की डेथ हो गई? डेथ हो गई ऑन द स्पॉट? ऑन द स्पॉट। और सास की भी? सास की भी। तो और आपको कानो कान खबर नहीं है? कुछ खबर नहीं थी। अच्छा। अब मेरी अम्मी लोग बापी लोग जब पहुंचे, ये पहले उधर चले गए, उनको नहीं पता था ना मेरी टांग कट गई है। अब जरा इतनी बड़ी हादसा हो गया हो, दो की फौतगी हो गई है, दोनों घर के बड़े। तो वो पहले उधर चले गए। वहां पे मतलब जब रात इन्होंने रात को पहुंचे, फिर सुबह जब मेरे पास हॉस्पिटल पहुंचे तो विक्टोरिया वालों ने हमें देखा ही नहीं। हम वैसे स्ट्रेचर पे पड़े हैं, कोई ऑपरेट नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर उन्होंने तब मुझे ऑपरेट ऑपरेट के लिए लेके गए उन्होंने। आपकी टांग इधर ही रह गई? साथ उन्होंने रख दी। अच्छा। जब ये लोग पहुंचे, इन्होंने देखी तो ये परेशान हो गए। फिर इन्होंने जब उनको कहा कि आप लोगों ने देखा क्यों नहीं अभी तक, कोई था ही नहीं साथ। उसके बाद टांग एक्सपायर हो चुकी थी और ऐसे ओहो। लगता था जैसे किसी ने खुद काटी हो। ओए फिर अम्मी होए। लोग मुझे लाहौर ले आए, शेख जायद हॉस्पिटल में। यहाँ पे मैं 3 मंथ रही। पहले तो मैं 3 दिन के बाद आपको पता चला 3 दिन बाद जब मैं कि लाहौर पहुंची, हस्बैंड भी नहीं तो है, सास भी नहीं हाँ है? जी, तो मैं बार बार पूछती थी कि मतलब हस्बैंड किधर हैं। तो वो पहले सब कहते थे कि ये दूसरे वार्ड में है, उसको चोट लगी है। फिर मेरी अम्मी, मैं बार बार पूछती थी, अम्मी से रहा नहीं गया। अम्मी ने बता दिया। तो मैं जब बताया? फिर मैं दोबारा कोमा में चली गई। फिर सारे अम्मी को डांटे कि आपने क्यों बताया है। अब अच्छा। मैं 10 दिन फिर कोमा में रही, अच्छा। ICU में। फिर मतलब कि मुझे कोई पता नहीं दुनिया जहान का। फिर 10 दिन के बाद दोबारा होश आई। उसके बाद फिर वार्ड में शिफ्ट हुई। फिर तकरीबन 1 महीने बाद मेरा दोबारा जब ऑपरेट हुआ, तो ऑपरेट जो है, मेरी जो टांग है वो स्किन जो है वापस में मिलती नहीं थी। अगर और टाइम पे कोई देख हाँ लेता जी, तो फिर आपकी टांग बच उस सकती वक्त थी। मुझे लाहौर ले आते ना, तो हम्म। वो टांग मतलब मेरी लग सकती थी। ओए। लेकिन उस वक्त किसी को समझ ही नहीं ना आई। वहाँ पे अपना तो था कोई नहीं। देवरानी को भी काफ़ी चोटें आई, मेरी टांग कट गई और सास और हस्बैंड की डेथ हो गई। वो किसी को उस वक्त समझ नहीं आई ना। ना मेके वालों को पता था मेरी टांग कट गई है, ना ही मेरे ससुराल वालों को पता था मेरी टांग कट आप गई है। बेहोश थी? मैं बेहोश थी। और फिर अल्लाह ताला की यही मर्जी थी। फिर तकरीबन 3 मंथ मैं रही शेख जायद हॉस्पिटल में। वहाँ से ठीक नहीं हो सकी, फिर उन्होंने हमें निकाल दिया और वहाँ पे हड़ताल हो गई। फिर प्राइवेट वगैरह इलाज करवाती रही। फिर शुक्र है अल्लाह का कि तकरीबन 1 साल बाद मैंने उठ के चलना शुरू कर दिया, अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अब दोबारा से मैंने ड्यूटी ज्वाइन की। और मेरे जो यूनिवर्सिटीज़ के बॉसेस हैं और मेरे कोलीग्स हैं, सब ने बहुत साथ दिया, अल्लाह का शुक्र है, अभी भी देते हैं।